तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, उसमें अभी एक वीडियो में हमने बताया संख्या के बारे में और आपने समझा भी हो गया। अब भाग लेमा से नहीं, एल्गोरिदम विधि द्वारा आपको मौसा निकालने को बोलेगा। देखिए उसका फार्मूला क्या होता है भाग लेमा एल्गोरिदम का, A बराबर BQ प्लस R। देखिए यहाँ पे ये जो भी इंग्लिश वर्ड है, चाहे वह A हो, B हो, Q हो या R हो, नहीं, इस सब का अपना एक नाम है। नहीं, या बिल्कुल आपका ठेठ भाषा हम चला रहे हैं ताकि आपके दिमाग में चला जाए, किताबी भाषा से बिल्कुल दूर हम लोग चलेंगे नहीं। तो देखिए ए का मतलब जो होता है वह हमारा होता है भाज्य। आपने जब छोटा क्लास में जब रहे होंगे 5वीं 6ठी में, तो उस समय आप लोग भाग बनाए होंगे, तो उसमें एक फार्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो वही चीज हम लोग दिखा रहे हैं। तो भाग लेमा से एल्गोरिदम जो है कि आपका एल्गोरिदम से मसा हम लोग निकाल रहे हैं। कैसे? तो A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल और R का मतलब जो होता है आपका शेष, जो बच जाता है, तो इसलिए इसको लिखिए शेषफल। ठीक है, यह आपका एक सूत्र हो गया A बराबर BQ प्लस R, यह आपका सूत्र है भाग लेमा से एल्गोरिदम विधि से जो है कि आपका मौसा जो निकालने का है या फार्मूला है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, बोलेगा कि A बराबर 7, A बराबर 7, B बराबर 3, तो आपसे पूछेगा कि Q बराबर क्या होगा और R बराबर क्या होगा। नहीं, Q और R का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता रखा है कि भाग लेमा मतलब भाग विधि से, एल्गोरिदम तो करना है लेकिन किस विधि से? तो भाग विधि से। पहले भाग विधि से काम करेंगे फिर इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। तो एल्गोरिदम हमारा क्या है? A बराबर BQ प्लस R। A हमारा कितना दिया हुआ है? 7 बराबर B कितना है? 3। अब हमें Q और R का मान निकालना है। आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले ही बता रखा है कि भाग लेमा मतलब जो A होता है, आप भाग नॉर्मल भाग बनाएंगे तो इसी ही बनाते हैं ना। यहाँ पे 7 दे दिए आप, इसमें आपको भाग देना है किससे? B से। अर्थात जो बीच में रहेगा या बीच में रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं A, मतलब जिसमें हम भाग करते हैं, मतलब जिसमें हम भाग करते हैं वह हमारा कहलाता है A मतलब भाज्य। A मतलब भाज्य, जिसमें हम लोग भाग करते हैं और जिससे भाग करते हैं, केवल अर्थ समझना है। जिसमें भाग करते हैं वह भाज और जिससे भाग करते हैं वह हमारा होता है भाजक। तो यह हमारा क्या हो गया? B भाजक। B बराबर क्या हो गया हमारा? भाजक। तो दो चीज तो हम लोग को मिल गया, भाज भी मिल गया और भाजक भी मिल गया। और दो ही चीज अगर मिल गया तो यहीं पे मामला आपका कहाँ आ जाएगा? प्रकाश में आ जाएगा। नहीं, अब 3 के पहाड़ा में देख लीजिए कि 7 आता है का? नहीं आता है ना। कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में। क्यों? क्योंकि भाग का यही नियम होता है कि अगर पूरा पूरा कटे तो ठीक है, अगर नहीं कटे तो एक बार कम पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो 3 दूना 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बच गया हमारा। जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष। बात समझ में आया? जो बच गया ये हमारा हो गया शेष, मतलब R बराबर शेषफल, क्योंकि फार्मूला में R दे रखा है ना, तो R बराबर शेषफल। अब यह 2 जो है तो यहाँ पे हमारा भाज्य है, ये भाजक हो गया, तब भागफल ही होगा। यानी कि इसका नाम क्या हो गया? Q
यानी कि यह भागफल हमारा है। अब हमें इसे फार्मूला पे बैठाना होगा, तो क्या फार्मूला बैठाएंगे? पहले हिंदी में बैठा लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल आप प्लस शेषफल, यही फार्मूला है ना। अब भाज्य हमारा कितना है? 7 है, बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। भाजक कितना हो गया हमारा? 3 और गुणा भागफल कितना हो गया? 2। अब प्लस चिन्ह है तो प्लस जो फार्मूला कहेगा वही तो डालेंगे, क्योंकि मैथ का नियम ही होता है, मैथ का आता है भाई। हमें काटिए, पीटिए, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन हमारे चिन्ह में परिवर्तन नहीं कीजिए। ये भाई मैथ का नियम है। तो देखिए, तो भाजक यानी कि 3, गुना चिन्ह था तो गुना, भागफल जो था वो हम लोग लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस, शेषफल कितना बच गया? 1। अब देखिए, भाज्य के बराबर में पूरा आना चाहिए, तभी तो हमारा फार्मूला सोल्व होता है। यही ना कहते हैं कि LHS बराबर RHS होना चाहिए या RHS बराबर LHS होना चाहिए, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों मिलना चाहिए। नहीं तो ये 7 के बराबर ये हमारा आना चाहिए था। 3 दूना 6 अब प्लस 1 तो 6 गो 7 गो, यानी कि 7 बराबर 7 मिल गया हमारा। तो इसी चीज को हमें एल्गोरिदम क्या लिखना है यहाँ पे? तो 7 है तो गुणा 2 + 1 तो 7 अब बराबर 3 दूना 6 अब प्लस 1 यानी कि 7 बराबर 7। अगर सत्यापन करने को बोले तो बराबर दोनों होना चाहिए। बोले कि सत्यापन करे तो बराबर। यहाँ पे हमें मान लिखना है, तो मान के साथ में एल्गोरिदम भी तो लिखना है। तो मान हमारा क्या हो गया? Q बराबर 2। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे? Q बराबर 2 और R बराबर 1। यही हमारा आंसर हो गया। ये दोनों को ऐसे घेरे आंसर लिख दिए। Q और R का मान पूछेगा। एक खास करके आपका 1 नंबरिया में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्लास 10th वाले जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 1 नंबरिया में ऐसा क्वेश्चन आपका डालेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम लोग, जैसे हमारा क्वेश्चन देगा कि A बराबर 4 मतलब 4, A बराबर 4, B बराबर 19, तब पूछेगा कि Q बराबर वाट और R बराबर वाट। ये आपके पुस्तक का ही क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा शायद। इस तरीके का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके के साथ क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ पे अब आप कंफ्यूजन में आएंगे। यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग कि A बराबर 4, जब हमें जो बताएगा वही तो करना पड़ेगा। A बराबर 4 यानी कि 4 को हमने बीच में रखा और भाग लेमा करना है हमें, तो यहाँ A हो गया हमारा। अब कह रहा है कि B बराबर 19, तो B बराबर 19 हमने दिया। अब क्वेश्चन यह उठता है कि भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 19 से देखने में तो पहला ही जो है कि छोटका दिख रहा है, तब भाग होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो हम लोग करते क्या है कि बात अगर मसला किया है, केवल भाग नॉर्मल भाग देना होगा तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 बैठ गया नहीं। लेकिन जब भाग लेमा उसमें भी एल्गोरिदम लिख करके अगर आपको मसा निकालना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यह B हो गया हमारा। अब यहाँ 19 में कौन सा ऐसा अंक है जिससे गुणा करें तो यहाँ पे यह इससे छोटा आ जाए। तो एक ही अंक है जो किसी भी अंक के साथ गुणा कर दो उसका वैल्यू अपने जैसा कर देता है, अर्थात 0 मतलब 0। यहाँ 0 से हमने गुणा किया। अब 19 में 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ 0 हमने लिखा। अब भाग का यही नियम है कि घटा देते हैं, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ गया। अब इसका एल्गोरिदम अगर हम लोग को लिखना हो या सत्यापन करना हो तो कैसे करेंगे? A बराबर BQ प्लस R, A के जगह पे डालेंगे 4 बराबर BQ यानी कि 19 और गुणा 0 प्लस R कितना हो गया? 4। अब सबसे पहले यहाँ पे मान आप लोग भर दीजिए। Q का वैल्यू कितना आ गया आपका? Q का मान कितना आ गया? 0। Q बराबर 0 और R बराबर कितना हो गया?
4। अगर हमें सत्यापन करना हो तो सत्यापन एल्गोरिदम से हम लोग सत्यापन करने जा रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए का मान ए तीनों के मान के बराबर होना चाहिए। सत्यापन मतलब सिद्ध करना है। तो 4 बराबर 19 में 0 से गुणा करेंगे कितना होगा? 0 एक ऐसी संख्या है किसी भी अंक के साथ गुणा करो भाग करो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। 19 में 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 4 मतलब 4। अब 0 में 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4। तो 4 बराबर 4, ये हमारा सत्यापन हो गया। चलिए, आप लोगों ने भाग लेमा विधि से एल्गोरिदम बनाने, एल्गोरिदम से मसा निकालने का आपने सीखा होगा, है ना? यहीं पे अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं।